अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन से टूल यूज़ करें चारकोल ड्राइंग में? सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं आपको आज सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन से टूल कहाँ यूज़ होते हैं और कब यूज़ होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है वो भी मैं बताऊंगी आपको, जिसके बगैर कोई भी ड्राइंग अच्छी बन ही नहीं सकती है। अगर वो टूल नहीं हुआ तो योर चारकोल ड्राइंग विल बी नॉट लुक्स लाइक अ रियलिस्टिक। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो। ओके, सो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स बिगिन। हाँ, कौन से टूल कहाँ यूज़ होते हैं? तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रेफाइट पेंसिल। ग्रेफाइट पेंसिल कौन से टूल कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेफाइट क्यों, आप सोचोगे ग्रेफाइट क्यों बोल रही हूँ मैं, ये तो चारकोल ड्राइंग है, करेक्ट। सो या ग्रेफाइट पेंसिल इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि आपको सीधा चारकोल पेंसिल से आउटलाइनिंग नहीं करनी। यू हैव टू स्टार्ट विद ग्रेफाइट पेंसिल, ओके, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल वी कैन इरेज्ड, और अगर हमने चारकोल से ही डायरेक्ट कर दिया तो वो इट्स रियली इम्पॉसिबल टू इरेज। हाँ, तो हमेशा याद रखना आपको सबसे लाइटेस्ट पेंसिल लेनी है, लाइक 2H हो गया, लाइक यू कैन सी हियर राइट 2H, और F हो गया, एंड HB हो गया। ये तीनों पेंसिल आप ले सकते हो आउटलाइनिंग के लिए, और ट्राई करना जितना लाइट कर सकते हो उतना लाइट रखो, ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि समटाइम प्रेशर यूज़ कर देते हैं तो प्रेशर से लाइंस बन जाती है, वो इरेज नहीं होता। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ग्रेफाइट में चारकोल वर्क नहीं करता, तो हमेशा याद रखना जितना लाइट बना सकते हो उतना लाइट बनाना। ओके, नाउ नेक्स्ट टूल है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई मीन चारकोल के लिए यार इम्पॉर्टेंट, ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल, सॉरी ग्रेफाइट अभी बोल रही थी तो यह ग्रेफाइट निकल गया, चारकोल पेंसिल। तो कैमल की आप ले सकते हो, उसमें 3 पेंसिल्स आती हैं। कैमल की चारकोल की 3 पेंसिल्स होती हैं, एक होती है हार्ड, एक होती है न्यूट्रल, और एक होती है सॉफ्ट। तो ये तीनों पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम बिगनर्स क्या करते हैं, वो ये दोनों पेंसिल यूज़ ही नहीं करते, वो बस सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हैं हर सिंगल एरिया के लिए। सो या ये पेंसिल बहुत ही रेयर यूज़ होती है, सॉफ्ट पेंसिल, और ज़्यादा यूज़ न्यूट्रल पेंसिल होती है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ होती हैं। तो अभी के लिए मैं ये बता देती हूँ कि ये 3 पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड वाली है हार्ड पेंसिल, न्यूट्रल पेंसिल इज़ येलो, एंड सॉफ्ट पेस्टल इज़ ब्लू। ओके, ये 3 पेंसिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चारकोल एज यूजुअल, नॉर्मल, राइट। सो है, और नेक्स्ट है हमारा टूल्स, लाइक ब्लेंडिंग टूल्स। ब्लेंडिंग टूल्स हमें छोटे छोटे एरियाज़ के लिए ब्लेंड करने के लिए चाहिए होते हैं, जहाँ पे आप ब्रश से नहीं कर सकते, राइट। सो उसके लिए हमें चाहिए ब्लेंडिंग टूल्स। आप ट्राई करो कि आपके पास स्मॉलर वाला भी हो, छोटा वाला एंड बड़ा वाला तो होता ही होता है। सो या बड़े वाले टूल्स बड़े एरिया के लिए यूज़ होते हैं, और छोटे वाले टूल्स छोटे एरियाज़ के लिए, जैसे आइज़ हो गया, आइज़ में ब्लेंडिंग के लिए छोटा टूल चाहिए होता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम इरेजर्स, कौन सी इरेजर कहाँ यूज़ होती है। सो दिस इज़ अ नीडेबल इरेजर, जो कि इसको जिस में भी मॉडिफाई करो ये उसमें ही हो जाती है। लाइक अगर आपको छोटे एरिया के लिए चाहिए तो आप छोटा एरिया इसका बना सकते हो, लाइक दिस एंड लुक, राइट। एंड देन अगर बिग एरिया के लिए रेस करना है, सो लाइक दिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसको हाईलाइट्स देते हैं, और पैचेस जहाँ जाते हैं वो पैचेस इरेज करते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है इसका हाईलाइट्स देना। अब हमारी स्किन में हो गया, क्लोथ में हो गया, एनीवेयर इसका काम भी हाईलाइट्स के लिए होता है। एंड नाउ हमारे नेक्स्ट टूल है, वो भी इरेजर ही है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इरेजर, दिस वन, मोनो इरेजर। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ओके। अगर मोनो इरेजर नहीं हुई तो आप कोई भी आप ड्राइंग आपकी रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, जिसके बगैर आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये टूल ही आपकी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाता है। लाइक जहाँ जहाँ हाईलाइट देना होता है, यू नो ना, हाईलाइट स्किन में, तो स्किन में कितने सारे वो होते हैं हमारे डिटेलिंग वर्क्स, तो ज़्यादा डिटेलिंग वर्क्स यही करती है मोनो इरेजर एवरीवेयर, ओके। नेक्स्ट है, दिस इज़ अ ऑप्शनल, आई मीन या ये दोनों इरेज़र काम करती हैं, नॉर्मल इरेज़र है,
मैकेनिकल इरेज़र और नॉर्मल इरेज़र, ये आपके जैसे कि जब ब्लेंडिंग करते हैं वो ब्रशेज़ से तो बाहर आ जाती है शेडिंग, तो आप उसे इरेज़ करने के लिए ये वाली बेस्ट है। ये इससे भी हो जाता है बट दिस वन इज़ द बेस्ट, क्योंकि इससे आप अपने हाथ को मैनेज कर सकते हो कहाँ से क्या इरेज़ करना है, राइट। सो या ये ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड नाउ अभी हम ब्रशेज़ की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारी ब्रशेज़ हैं, मैंने सारी एरियाज़ के लिए अलग अलग ब्रशेज़ लेके रखी हुई हैं। लाइक मैंने पूरा किट ले लिया था तो उसी में आ गया, पर मैं आपको बता देती हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए। एक ये ब्रश है, फ्लैट राउंड ब्रश आपके पास होना चाहिए। ये आपके स्किन में डिटेलिंग के लिए काम आती है, शेडिंग के लिए, जब आप साइड में करते हो, और फोरहेड हो गया, जॉ लाइन हो गया, वहाँ के लिए ये काम आती है। और छोटे ब्रशेस वहाँ काम आते हैं जहाँ छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, जैसे आई हो गई, आई लेड हो गया, नोज़ की लाइन हो गई। उसके नोज़ की लाइन के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो, एंड आई लेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो या और एक राउंड ब्रश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, राउंड ब्रश होगी तो आपकी जो सॉफ्टनेस होते हैं ना, जैसे कि जहाँ हमें सॉफ्ट शेडिंग देनी होती है, वहाँ पे आप ये राउंड ब्रश यूज़ करोगे। और एक है फ्लैट ब्रश, जो कि ये तो वाटर कलर ब्रश है, पेंटिंग ब्रश आप ले सकते हो आराम से, कहीं भी मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए की आती है। तो आप ये भी ले लेना। जैसे कि हमें शार्प लाइन जहाँ देनी होती है तो ये ब्रश काम आती है शार्प लाइन देने के लिए। सो ये था अभी तक का हमारा पेन सारे टूल्स। अभी हमारे पास एडवांस लेवल के टूल हैं कि कौन से टूल यूज़ कर कहाँ, मतलब कौन से एडवांस टूल्स ये रहे। सो पहला है दिस चारकोल पेंसिल, वाइट पेंसिल। ये भी हाईलाइट के लिए काम आती है, जहाँ पर आपको हाईलाइट एरिया देने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट, आइज हो गया, फेस स्किन में हो गया, टेक्सचर जो होता है उसके लिए। पर ये ऑप्शनल है, ये मोनो इरेज़र वो कम कर देती है इसकी वजह। तो या दिस इज़ ऑप्शनल पार्ट। एंड दिस फर्स्ट, ओके, दिस इज़ अ मैकेनिकल इरेज़र। ये इरेज़र उस एरिया में काम आती है जहाँ आपको बहुत क्लीन हाईलाइट देनी होती है, जैसे कि आई पार्ट हो गया। लेट मी शो यू कहाँ पे, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये वाला। सो ये हमने इस इरेज़र से दिया हुआ है हाईलाइट। सो यार वो ये हो गया, जैसे कि ये सारा ना मैंने मोनो इरेज़र से दिया हुआ है। ये दीज लाइन्स आर, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइन। और ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो भी जो वाइट दिख रहे होंगे बॉडी फेस में, ये सारा मोनो इरेज़र से दिया हुआ है। तो या आपको ये भी चाहिए मोनो इरेज़र, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ज़्यादा लाइटिंग के लिए, वो इससे देता है। तो अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा ये, क्योंकि मोनो इरेज़र इतना क्लीन तो नहीं करती है। स्टार्टिंग में आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बाय दिस, चलेगा। और दिस पेन, वो भी सेम ही काम करता है जो ये काम करते हैं हाईलाइट देने के लिए, कि कहाँ वाइट स्पेस देना है। तो या ये सारे टूल्स, ये दिस एंड दिस एडवांस लेवल के हैं। सो अगर आपको स्टार्टिंग में आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही बाय करना है, 10 मच। और एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आप बिल्कुल भी शेडिंग तो दे ही नहीं सकते, चारकोल। हेयर वी गो, चारकोल पाउडर, राइट। तो आपको पाउडर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि चारकोल में पाउडर में ना बहुत ग्रेनी इफेक्ट होता है, लाइक दिस, बहुत वो होता है सर्कल। तो आप स्टिक ले लो, ये मेरी स्टिक है, छोटी सी हो गई है, और बाकी पैक्ड है तो मैंने इसी में से है। स्टिक ले लो, उसका पाउडर बना लो, जिससे कि इजीली आपका पाउडर बन जाएगा विद कटर से। जैसे जैसे आप बनाओगे ना पाउडर, सो है ऐसा कटर, आप इस कटर से ये चारकोल पाउडर बना सकते हैं। ऐसे ऐसे अप्लाई करोगे लाइक दिस, तो या उससे बन जाएगी। तो कटर भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शार्पनर नहीं यूज़ कर सकते अपनी पेंसिल शार्प करने के लिए। सो आपको कटर से ही करना पड़ेगा। अगर शार्पनर करोगे तो वो टूटती जाएगी, आपकी टूट के छोटी सी हो जाएगी, पर पेंसिल शार्प नहीं होने वाली। तो इसलिए आपको कटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कटर से ही शार्प करना अपनी पेंसिल अगर करना, तो कभी भी शार्पनर यूज़ मत करना, ओके।
सो चाकुल बनाने के लिए भी कटर ही यूज़ चाहिए। तो आप उसके लिए चाकुल के लिए पाउडर मत लो, यू कैन बाय स्टिक्स, 20 रुपये की आती है 10, और वो बहुत लंबा चल जाती है रेस, काफ़ी लॉन्ग चलती है ये। So at least 20, more than 20 portraits you can make it with this only one stick. तो या स्टिक ले लीजिए, पूरा सेट लेना तो ले लीजिए, वरना एक ही ना है। और एक ही टेप इसलिए क्योंकि ऑप्शनल है वैसे तो, अगर आपको फ्रेम लुक देना है तो यार टेप ले सकते हो, क्योंकि टेप से ना वो जो फ्रेम लुक आता है, लाइक आई विल शो यू दिस लुक, जो बाउंड्रीज बनाते हैं हम, ये ऐसा लगता है कि हमारा फ्रेम क्या हुआ है, राइट। आई विल शो यू द पूरा पार्ट, लुक दिस, लग रहा है ना फ्रेम क्या हुआ। सो या आपको टेप लगाना है, वैसे टेप लगा लो, बेस्ट है टेप लगाना। सो या सो दीज आर टूल्स हैं जो कि हमें यूज़ करने हैं सारे बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए कौन कौन से टूल्स हैं मैंने बता दिया। पेंसिल होना ज़रूरी है, नॉर्मल पेंसिल भी होगी चलेगा, बट प्रेशर यूज़ मत करना ज़्यादा। और ये तीनों पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है चारकोल के लिए। सो कोई भी पेंसिल फेंकना नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं फेंकना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों। और ब्लेंडिंग टूल्स आप ले लेना एक आधा, एक पतला वाला और एक मोटा वाला, ताकि आप बड़े एरिया और छोटे एरिया के लिए कर सको। और टेप फॉर द बाउंड्रीज जो कि मैंने आपको बताया, और कटर अपना पेंसिल शार्प करने के लिए, और चारकोल पाउडर बनाने के लिए। दिस एंड दिस डोंट फॉरगेट, क्योंकि समटाइम इन्हें अवॉइड करके हम ये सारे ले लेते हैं और इन्हें भूल जाते हैं, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ओके। सो डोंट फॉरगेट दीज टूल्स। ये और ये ऑप्शनल है, यू कैन चूज विच वन यू वांट। और ब्रशेस मैंने बता दिया है कौन सी आपको इम्पोर्टेंट है। राउंड ब्रश ले लो, फ्लैट ब्रश ले लो, और राउंड फ्लैट ब्रश और एक छोटी वाली ब्रश, दैट्स इट, इनफ। और दीज 3 टूल्स आर एडवांस लेवल, सो आप इन्हें अभी अवॉइड करना, इनकी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप बाय कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप आपकी सारी क्यूरियोसिटी और लाइक कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, कौन से टूल हमें बाय करने चाहिए कौन से नहीं। सो या अगर ओके, सो आई होप आपको ये सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे कि ये टूल्स कहाँ कौन से हमें बाय करने चाहिए और कौन से नहीं। और अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए कि कौन से टूल कहाँ यूज़ होते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसकी एक अलग से प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दे दूँगी कहाँ कौन सा यूज़ करना है। और अगर आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट लगा है सो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।